क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स, ये वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है जिसे अब क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जा रहा है। इस पे बेस किया जाता है वो। तो कंडीशनिंग से पहले फूड और एक ट्यूनिंग फोर्क है। तो जब फूड आती है तो ऑटोमेटिकली एलिसिट होती है। कंडीशनिंग में हमेशा एलिसिट होती है, यानी खुद ब खुद आती है। फिर ट्यूनिंग फोर्क है, उसके जवाब में कुछ भी नहीं आती। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ट्यूनिंग फोर्क, फूड, एलिसिट्स, सेल्वेशन। अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रही है क्योंकि फूड आई है। फिर आपने अकेला ट्यूनिंग फोर्क है, अब सिर्फ आवाज़ है, कोई फूड नहीं है, और अब आप देखें कि फिर वही रिस्पॉन्स आ रही है। तो ये उसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस था। आपने आवाज़ और खाने के बीच में या अनकंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में कितना वक्फा रखना है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है और इसकी टेक्निक होती है और वो अहम होती है कि किस तरह से किया जा रहा है। अगर आज एक खाना मैं खाऊं और एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत ख़राब हो, तो जो गैप आया है मैं कभी भी उन दोनों को एक दूसरे से नहीं जोड़ूंगी, ठीक है। लेकिन वो तभी होगा कि खाना खाते ही उसी एक आध घंटे में आपकी तबीयत ख़राब हो, तो तब वो कनेक्शन बनेगा। तो इसी तरह ये टाइमिंग अहम है। डिले कंडीशनिंग ये होती है कि जो ऑनसेट है टोन का वो उससे पहले होता है, और जब आप अनकंडीशन स्टिमुलस यानी फूड दे रहे हैं, ठीक है, उसके शुरू होने से पहले और ख़त्म हो जाता है, फिर फूड आती है। ट्रेस कंडीशनिंग कि वो अभी चल रही है आवाज़ और साथ ही आप बाद में खाना दे देते हैं, तो उसको वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। जैसे आपको ये इन शेप से पता चल रहा होगा जो हर पिक्चर के नीचे हैं, ट्रेस कंडीशनिंग के नीचे हैं। जो साइमल्टेनियस है कि उनको बैक वक्त दिया जाता है, बैक वक्त उसी वक्त फूड और उसी वक्त आवाज़। और बैकवर्ड ये है कि खाना पहले दे दिया और बाद में आवाज़ सुनाई। इन चारों किस्म के टेम्पोरल रिलेशंस हैं, वक्त के हिसाब से उसकी टाइमिंग क्या है, टेम्पोरली वो किस तरह रिलेटेड है। शुरू में रिफ्लेक्स जो है वो यूज़ किया गया था, जैसे मुंह में पानी आना, आँख का झपकना, आँख की पुतलियों का सिकुड़ना या फैलना, या आपके घुटने पे कोई मारे तो वो खुद ब खुद जर्क होता है। ये रिफ्लेक्स है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो जो भी स्टिमुलस नेचुरली कोई रिस्पॉन्स रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की देता है, उसे हम अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। लर्निंग एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है उस स्टिमुलस के लिए। आप सीखते नहीं हैं कि आंख की पुतलियां ज़्यादा लाइट की सूरत में जो है वो सिकुड़ जाएंगी और घुटने पे कुछ मारेंगे, वो आपने सीखा नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्स है, वो इनबॉर्न है। तो ये जो हमने टाइमिंग की बात की थी, जब आप एक साउंड को बंद करके उसके बाद फूड देते हैं या साउंड अभी चल रही होती है तो देते हैं, इनमें नतीजा ज़्यादा अच्छा होता है, जल्दी सीखते हैं। ये जो स्टिमुलाई हैं, लाइट या टोन, ये शुरू में तो कोई रिफ्लेक्स नहीं दिख देते आपको, लेकिन टाइम के साथ न्यूट्रल स्टिमुलाई बार बार उसके साथ आके ये एसोसिएशन बना देते। ह्यूमंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। मसलन ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब आप कोई अपनी फेवरेट फूड खाना खा रहे हो, तो स्क्रीन पे कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स, मीनिंगलेस वर्ड्स प्रेजेंट किए गए। बाद में प्रेफरेंस पूछी, तो जिन लोगों ने अपनी फेवरेट फूड के साथ वो वर्ड देखे थे और जो वर्ड बगैर कुछ खाते हुए देखे थे, उनकी लाइकिंग में फ़र्क था, वो ज़्यादा अच्छे लगे। इसी तरह नॉनसेंस वर्ड्स जो हैं उनको एडजेक्टिव के साथ पेयर किया गया। उन एडजेक्टिव्स ऐसे थे जैसे हमने कहा मीन, क्रूअल या इस तरह, और कुछ के साथ अच्छे एडजेक्टिव थे, नाइस, अट्रैक्टिव, फ्रेग्रेंट। तो नॉनसेंस सिलेबल्स की लाइकिंग भी कंडीशन हो गई। जिनके साथ अच्छे लफ्ज़ सुने वो वाले वर्ड्स आपको अच्छे लगने लग गए, हालांकि वो मीनिंगलेस वर्ड्स थे। यही एक्सपेरिमेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कौमों के साथ अच्छे एडजेक्टिव और कुछ के साथ बुरे सुनाए गए, लोगों को स्क्रीन पे दिखाए गए। तो जिस नेशनैलिटी के साथ कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, बाद में जब लाइकिंग देखी गई तो वो उनको डिसलाइक कर रहे थे, और उनकी लाइकिंग ज़्यादा थी जिनके साथ कोई अच्छा एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया था।
इवन बॉडी का ऐसा रिफ्लेक्स जो कि किसी केमिकल तब्दीली से हो, जैसे अगर एक ड्रग को एक टोन से पेयर कर दिया जाए और वो ड्रग जो है वो आपके हार्ट बीट को तेज़ या स्लो या नाउजिया क्रिएट करती हो, और कई दफ़ा ऐसा किया जाए तो बाद में सिर्फ टोन सुनकर ही आपका बीपी या आपका जो नाउजिया है वो इलिसिट होगा। तो इसका मतलब है कि अब तो आप वो दवाई नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आवाज़ क्योंकि इस दवाई से जुड़ गई है तो उसकी वजह से आपके अंदर वही एक्सपीरियंस आएगा जो कि दवाई की वजह से आता था। पीयर कंडीशनिंग भी क्लासिकल कंडीशनिंग में की गई, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लिटिल एल्बर्ट को कोई रैबिट आगे रखते थे और ज़ोर से पीछे से एक लाउड नॉइज़ आती थी। लाउड साउंड जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है खौफ के लिए, तो उसको उस रैबिट से भी खौफ आने लग गया। हत्ता के बाकी जो चीज़ें थीं जैसे स्टफ्ड एनिमल और जो रैबिट नहीं बियर या कोई और चीज़ थे डॉग, उनसे भी खौफ आने लग गया, और अगर चेहरे पे मास्क पहनी तो उससे भी। ये जो एसोसिएशन का प्रोसेस है, दो एक स्टिमुलस और दूसरे स्टिमुलस का के साथ एक जैसी रिस्पॉन्स डेवलप हो जाना, इस कंडीशनिंग के पीछे असूल ये है कि दोनों हमेशा इकट्ठे पेश हों। इसमें रस्कॉर्ला ने डॉग्स को ट्रेन किया था कि एक टोन आती थी और उसके बाद शॉक आता था, और वो शॉक के बाद जंप करके भाग सकता था। तो जब कुछ देर के बाद ये कंडीशनिंग हो गई, कुछ ट्रायल्स के बाद, तो सिर्फ टोन पे ही डॉग जंप कर जाता था। तो जितनी तेज़ी से वो जंप करता था उससे उसने कहा कि उतना ही फियर है इसको, और उसकी कंडीशनिंग हो गई है। कंटिंजेंसी जो है इसको कहते हैं कि जब कंडीशन स्टिमुलस को पेयर करते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस से, जैसे टोन शॉक के साथ हुई, लेकिन अगर आप कभी ऐसा करते हैं कि टोन आए और शॉक ना आए, या शॉक आए और टोन ना आए, तो ये लर्निंग कंडीशनिंग नहीं होगी, उस पर कंटिंजेंट होनी चाहिए। तो हमें ये अगर रिलायबल प्रिडिक्टर होगी ये टोन शॉक का, तो तभी उसकी कंडीशनिंग होगी।